सभा 33, स्थान राजपुर देहरादून, समय 23 दिसंबर 1970 प्रातः। सवाल: महाराज जी, जब मैं शीर्षासन करता हूँ तो शब्द तेज हो जाता है, इसका क्या कारण है? महाराज जी, ज़रा खोल के कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? प्रश्नकर्ता: जब आप सिर के बल खड़े हों तो टांगें ऊपर हो जाती हैं और सिर नीचे। महाराज जी, मगर शब्द तो हर वक्त अंतर में हो रहा है। आप सीधे खड़े हों या उल्टे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? सवाल: लेकिन जब मैं ऐसा करता हूँ, यानी सिर के बल खड़ा होता हूँ, तो शब्द सचमुच तेज हो जाता है, बड़े जोर से गूंजने लगता है। महाराज जी: अरे भाई, जहाँ आप ध्यान को एकाग्र करेंगे, अर्थात पूरी तवज्जो देंगे, जहाँ भी आपकी सुरती वहीं रहेगी। जब आपका ध्यान यहाँ दो भूमध्य आँखों के पीछे रहेगा तो आप उल्टे सीधे कैसे भी खड़े हों या बैठे हों, शब्द आपको खींचेगा। आप जब नीचे झुकें तो आपका ध्यान वहीं रहेगा। नतीजा यह होगा कि जब सूरत सिमटेगी तो आप नीचे गिर पड़ेंगे। हंसी का ठहाका। इसलिए सीधे बैठिए, जिससे सूरत सिमटे तो आप गिरे नहीं। आपके जिस्म का झुकाव जिस तरफ भी होगा, आप उधर लुढ़क जाएंगे। यह हमारा शरीर मिट्टी ही तो है। सवाल: कई बार सुबह सवेरे मैं बिस्तर से एकदम उठने की कोशिश करूं तो चक्कर आ जाता है, जैसे सारा लहू सिर पर चढ़ गया है। महाराज जी, क्या बात कर रहे हो? खून तो हर वक्त नाड़ियों में घूमता रहता है। तुम सो भी जाओ तो भी खून दौरा करता रहता है। चक्कर आने का मतलब यही है कि तुम्हारे शरीर में कहीं कोई खराबी पैदा हो गई है। सवाल: मेरे साथ ही नहीं, कई और लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ है। महाराज जी, तुम उनके वकील क्यों बनते हो भाई? अपनी बात करो। सवाल: कुछ दिनों से मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन कभी कभी जब मैं एकदम बिस्तर से उठने की कोशिश करता हूँ तो मुझे चक्कर आ जाता है। महाराज जी, सूरत सिमट जाए तो आप खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि आप तो यहाँ दो भूमध्य आँखों के पीछे होते हैं। यहाँ से जब तक नीचे ना उतरें, आप जिस्म पर काबू नहीं रख सकते। तुम्हारी सूरत या आत्मा का ठिकाना तो दो भूमध्य आँखों के पीछे है, जहाँ से वह सारे शरीर को चलाती है, इंद्रियों को ताकत देती है। भजन से उठो तो एकदम उठकर खड़े ना हो जाओ, धीरे धीरे उठो। जब सूरत की धारा, चेतन सत्ता जो शरीर को चलाती है, सामान्य अवस्था में आ जाए। मेरी बात समझ रहे हो? सूरत शरीर से सिमटती है तो शरीर निश्चेत हो जाता है। ऐसी हालत में अगर आप एकदम खड़े होने की कोशिश करें तो कई बार ऐसा होता है कि सूरत अभी पूरी तरह शरीर में वापस नहीं आई होती। ऐसी हालत में
कई बार आपको यह मालूम नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं। ये गलत तरीका है। ऐसी गलती हो भी जाए तो फिर भजन बैठ जाओ। अपना सारा ध्यान प्रभु की ओर लगा दो। धीरे धीरे तवज्जो नीचे लाओ, एकदम नहीं। यही उपाय है इसका। अभ्यास में ऐसी कठिनाइयाँ आती रहती हैं। अगर आप भजन बैठे हों और कोई आकर आपको आवाज़ दे तो उसे चाहिए कि वह कुछ देर इंतज़ार करे ताकि आप धीरे धीरे भजन से उठें। अगर वह उतावली भी करे तो आपको उतावली नहीं करनी चाहिए। आप एकदम खड़े ना हों। यह शरीर चेतन धारा के सहारे ही काम करता है। सूरत या तवज्जो साथ ना हो तो शरीर काम नहीं करता। प्राण धारा तो काम करती रहती है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। श्वास बराबर चलता रहता है। यह ज़रूरी है उसकी गति मध्यम हो जाती है। यह ज़रूर है कि उसकी गति मध्यम हो जाती है। सिर्फ सूरत की धारा सिमटती है। यह बात हमेशा याद रखो जिससे ऐसी हालत पैदा ना हो। जब भी भजन से उठो अपनी बाहों को देखो, वह भारी तो नहीं। फिर धीरे धीरे उठो। सवाल: मेरा मामला और है। कई बार मैं पानी के टब में स्नान कर रहा होता हूँ। मेरा शरीर एकदम गर्म हो जाता है और जब मैं उठने की कोशिश करता हूँ तो सारा खून दिमाग पर चढ़ जाता है और उस वक्त शब्द बड़े ज़ोर से गूंजने लगता है। ऐसा कभी कभी होता है। महाराज जी: अरे भाई, धीरे धीरे उठो। एकदम उठने की क्या ज़रूरत है? घर में आग तो नहीं लगी हुई। जब आप कपड़े उतारते हो तो स्वाभाविक है आप थोड़ी बेचैनी महसूस करेंगे ही।